हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का सिलेबस। और 10th के सिलेबस को जानने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक जानकारी से मतलब है कि आप भले 8th या 9th तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी कोई बात नहीं, आप मैथ्स आता है आपको, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती होंगी मैथ्स से। तो आज हम लोग एकदम बेसिक मैथ्स के बारे में जानेंगे। और आप बिलीव मानिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो आप अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको मैथ्स के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग मैथ्स का 10th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि 10th के मैथ्स में और क्या क्या चीज़ें आती हैं और बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपको इस पे लगता है कि यदि ये चीज़ मुझे आती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, आगे और भी चीज़ें दी गई हैं वो सीख सकते हो। और जिनको एकदम बेसिक से सीखना है कि नहीं मुझे बेसिक से ही हर कुछ सीखना है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। या फ्रेंड, देखिए, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें वहीं पर आती है बेसिक जानकारी के बारे में, कि कहाँ पर हमको यदि कहीं पर प्लस का साइन है तो हम कैसे उसको डील करेंगे, माइनस का साइन है तो कैसे डील करेंगे, डिवाइड है तो कैसे करेंगे, है ना। बहुत सारा चीज़ आता है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है आपका एलसीएम। यदि आपको एलसीएम अच्छे से पता है तो आप आराम से किसी भी चीज़ को डील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एलसीएम है ना, ये जब हम जैसे जैसे लेसन स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, देखना ये एलसीएम हर जगह आपको परेशान करने के लिए आएगा। तो आज आप लोग, अगर आपको एलसीएम आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मेरे तरीके से सीखिए। देखिए, इस तरीके से सीखने से आपको क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन पे जब आप फंसोगे, खास तौर पे ये जो पॉलिनोमियल्स टाइप के जो होते हैं, बहुपद टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर जब आप फंसते हो तो वहाँ पर आपको ये जो मेरे तरीके से जब आप एलसीएम सीखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। और एक्स वाई चर अचर संख्याएं जब आती हैं तो वहाँ पर हमको दिक्कत जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से एलसीएम सीखते हो तो आप एकदम आसानी से वो सब क्वेश्चन भी कर लोगे। लेकिन देखिए आप कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा मैं और हर टाइप का करेंगे। देखिए यार, मैथ्स में अगर आपको प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवाइड करना आता है, तो आप हर कुछ जानते हो। वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में सीखेंगे, एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्लस के बारे में सीखेंगे कि प्लस होने पे क्या करना पड़ता है, माइनस होने पे क्या करना पड़ता है। सबसे पहले वही देखेंगे, मेन यहीं पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस के लिए। जैसे मान लीजिए यदि कोई फ्रैक्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे ऐसे 2/3 प्लस 3/2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है मान लीजिए। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार यहाँ तो 2-2 है, 3-3 है, हम इसको काट देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर जैसे ही आप यदि ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते। यहाँ पर साइन देखिए आप, यदि ये प्लस का साइन है या फिर यही क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए सेम 2/3 माइनस 3/2। ये देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, बस यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे हम लोग? तो देखिए, जब आप प्लस साइन या माइनस साइन रहेगा तो कभी भी ऐसे तिरछा में काटने का सोचना भी मत, ठीक है? ऐसे नहीं काटते। ये कब होगा वो आगे चल करके मैं बताता हूँ। फिलहाल इसके बारे में इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये केवल बेसिक वीडियो है, आप अगर इस वीडियो को देख लोगे अच्छे से तो आगे के लेसन आपके लिए आसान हो जाएंगे, इसलिए मैं ये बेसिक वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अब इसको कैसे डील करते हैं। सबसे पहले आप 2 और 3 का लघुत्तम निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 2, 3 ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको करेंगे तो 2 से करेंगे ऐसे, 3 तो कटेगा नहीं, उतर जाएगा ऐसे। फिर 3 से करेंगे 1 ऐसे 1, तो क्या आया 2 × 3 मतलब आ गया आपका 6 ऐसे। तो क्या एलसीएम आया आपका 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 आया हुआ है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक लकीर ऐसे खींचेंगे और ये जो एलसीएम आया हुआ है वो हम यहां लिखेंगे 6, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, इधर वाले को सोचिए ये है ही नहीं। आप फिलहाल पहले इसको देखिए
कि ये क्या कर रहा है, और सेम चीज जो चीज हम लोग इसके साथ करेंगे वही चीज हम लोग इधर वाले के साथ भी करेंगे। तो क्या करते हैं देखिए, मान लीजिए इधर वाले को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो नीचे वाला है ना, इस नीचे वाले के साथ आपको इसको डिवाइड करना है, भाग करना है इसको इसके साथ आपको। तो चलिए करते हैं, 3 से 6 का भाग करते हैं हम लोग। तो 3 से 6 का भाग करेंगे, एकदम बेसिक, 3 दूने 6, कट जाएगा, ये 2 आया। अब ये जो आंसर आया है इसका ऊपर वाले के साथ आपको गुणा करना है। तो 2 दूने 4, ये 4 आ गया, ये प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब जो काम हम लोगों ने इधर किया वही काम हम लोग इधर भी करेंगे सेम। अब देखना, ये चीज बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप आगे लेसन पढ़ोगे तो ये हर जगह परेशान करने के लिए आएगा। और जब आप चार अचर संख्याएं डील करोगे, जैसे x वाला, x y z वाला है ना, और 1 2 3 उस पर भी आएंगे, x y 2x 3x, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप हल करोगे तो वहां पर ये जो मैं तरीका बता रहा हूं बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। तो खैर आगे चलते हैं, इसको हल करेंगे हम लोग आगे। 2 से नीचे का क्या होता है, भाग होता है, पता ही है हमको। चलिए भाग कर देते हैं 2 से 3 का, चलिए करते हैं 2 से 6 का भाग करते हैं ऐसे। तो 2 तिया 6, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। इस 3 का ऊपर वाले से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 3 तिया 9, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 9 और 4 जुड़ेगा, 9 4 जोड़ देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 13, और 13/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। अगर आप प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस के साथ भी यही करेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे इसी तरह से, 6 ही आएगा। चलिए सबसे पहले ऐसे लकीर लिए, 6 किए, और नीचे से नीचे का करेंगे, कितना आएगा 3 दूने 6, 2 बार में कट जाएगा। और वो जो 2 आंसर आया है उसका 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो 2 दूने 4, ऐसे आ जाएगा, माइनस का माइनस ऐसे। और फिर 2 से 3 का करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा, और 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप बस एक चीज याद रखिएगा कि जब भी माइनस का चिन्ह रहेगा तो आपको 100% घटाना ही है, माइनस ही करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 9 में से आपको 4 घटाना है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ऐसे। अब देखिए 9 बड़ा है या 4 बड़ा है, 9 बड़ा है ना। अब 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहां पर माइनस, और ये हो जाएगा -5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यहां पर देखिए प्लस साइन था, माइनस साइन था, तब हम इतना सारा काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर प्लस माइनस के अलावा यदि कुछ और रहता, ठीक है, या फिर नीचे के चिन्ह को देखिए, यहां पर हम लोग इतना ज्यादा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि नीचे का जो हर था वो बिल्कुल अलग अलग था, इसलिए इतना ज्यादा काम करना पड़ा। लेकिन अगर ये हर सेम रहता तो फिर क्या होता, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं हम लोग। हाँ, तो यदि हर जब अलग अलग था तब हम लोगों ने इतना सारा काम किया, लेकिन अगर हर सेम रहे, सेम नंबर रहे, तो फिर वहां पर क्या करते हैं, देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए ऐसा रहे, प्लस या माइनस कोई सा भी साइन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर रहे ऐसा, ये देखिए सेम, ये जो हर है वो सेम है, ठीक है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, हमको पता ही है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो जो हर है वो सेम है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमको उतना सारा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो एलसीएम, आप चाहो तो फिर से कर सकते हो, आप एलसीएम दोबारा निकाल सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आया 3। तो आप कुछ नहीं, इसको जब भी आप सेम दिखता है आप लकीर खींचे, दोनों के जगह पे एक बार लिख दीजिए ऐसे, बस बात खत्म, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। ये शॉर्टकट तरीका है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए फिर नियम तो हमको पता ही है, वही करना है बार बार, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 का 3 से करेंगे, कर दीजिए, 3 का 3 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा, एक बार में 1 आया, इस 1 का ऊपर वाले के साथ गुणा, कितना हो जाएगा 4 ही आ जाएगा, प्लस फिर 3 का 3 से करेंगे, क्या आएगा 1, 1 का ऊपर वाले से गुणा, क्या हो जाएगा 5, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा आपका 3। यदि ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, ये कट रहा है, 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 3, ठीक है। 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 को हम लोग दिखाते नहीं है जनरली नीचे की ओर, ठीक है। तो अगर सेम रहेगा तो आपको ऐसे करना है, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर प्लस है या माइनस, लेकिन बस आप इतना ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि यदि आपके यहाँ पर प्लस है या फिर माइनस है तो वहां पर आपको इसी तरीके से इसको डील करना है, बस इतना छोटी सी बात है। अब बात करते हैं कि यदि यहाँ पर मान लीजिए प्लस माइनस के जगह पे
मल्टीप्लाई का अगर साइन रहे या डिवाइड का साइन रहे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों से बोलता हूं कि जो चीज़ मैथ्स में सबसे ज़्यादा कठिन लगता है वही सबसे ज़्यादा सरल होता है। मतलब यदि मेरी माने तो जैसे प्लस माइनस सबसे ज़्यादा सरल होता है, सबको पता है, लेकिन इतना ज़्यादा काम करना पड़ा ना। लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें, गुणा और भाग की बात करें, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। वो देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3 अपॉन मान लीजिए 5 इंटू ऐसे 10 अपॉन मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 2/3 इंटू यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए 4/5, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? सबसे पहले कभी भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देखते हो, गुणा का साइन देखते हो आप कभी भी, तो आप सबसे पहले तिरछा देखिए, तिरछा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखिए आप, क्या कुछ कट रहा है? यदि कट रहा है तो बिना सोचे समझे आप काटो। समझ में आया ना? यदि कट रहा है तो काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब? लेकिन कब? जब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तब। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी काट दे रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तभी काटना है। तो देखिए 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 10 कट जाएगा, आराम से काट दो। 5 एकम 5, 5 दूने 10, बात खत्म, ठीक है। आगे ऊपर अब क्या हो रहा है? अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं, 3 और 2 यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए एक तरह से अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 एकम 5, 3/1 गुणित 2/4, ऐसे। अगर इसको काटना चाहो तो ये भी कट जाएगा, और नहीं काटना चाहो तो जो नियम है वो। अब अगर जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, बात खत्म। जैसे 3 दूने 6 आ गया और 4 एकम 4 आ गया। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, बात खत्म। अगर ये कटता है तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 दूने 4, 2 तिया 6, क्या आ गया? 3/2। नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे। देखिए एक और एग्जाम्पल तो आपको और क्लियर होगा। देखो यहाँ पर देखिए तिरछा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 और 5 बिल्कुल नहीं कटने वाला, 3 और 4 बिल्कुल नहीं कटने वाला। उसके जो टेबल होते हैं उसमें तो ये आता ही नहीं है ना ये अंक, तो कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? एकदम सिंपल सा चीज है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है। कटता तो काटते, नहीं कट रहा है तो जबरदस्ती थोड़े करेंगे। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ो हटाओ। 4 दूने 8, 5 तिया 15। अब ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, हो गया, बात खत्म। ये आंसर कितना आसान है, इतना ज्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलो आगे हम लोग अब डिवाइड के बारे में देखते हैं कि डिवाइड होगा यदि तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। यदि डिवाइड रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चल आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि डिवाइड का चिन्ह रहेगा तो और क्या, वो तो और आसान है। देखो मैथ्स मल्टीप्लाई करने आ गया ना आपको, बस हो तो गया यार, सीख तो गए। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए यहां रहेगा 2/3 डिवाइड, मान लीजिए यहां रहे 8 अपॉन मान लीजिए रहे यहां 6, ऐसा कुछ रहे, ठीक है। ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डील करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको इस डिवाइड को बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। कैसे? 2/3 ये डिवाइड का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए हम, ठीक है। अब ऐसे कैसे समझो, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम लोग इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बस इसको पलट देना है। तो ये 6 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। तो जो 8/6 था वो बन गया है अब 6/8, ऐसे बनाते हैं इसको। अब फिर से वही मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का तो मैं सिखा चुका हूं आपको। क्या करना है? तिरछा में देखना है, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो हटाओ। देखो तो कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 दूने 6 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, क्या बचा? 2/4 और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 एकम 2 और 2 दूने 4, मतलब क्या आ गया आंसर? 1/2, खत्म। यही है आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो ऐसे जो है आपका ये क्वेश्चन है आपके इस टाइप के, आप अगर आता है आपके पास तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हो, ठीक। तो हाँ भाई, तो ये तो थी आपकी एलसीएम की कहानी। यदि मान लीजिए आपके पास एलसीएम तो चलो हम सीख गए, कोई बात नहीं, कई लोगों को ये बात पता भी होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता था
उनके लिए था ये, क्योंकि एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ना, बेसिक से सीखेंगे हर चीज़, क्योंकि ये एलसीएम हर जगह आएगा। आपका ट्राइग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ आएगा, मेंसुरेशन पढ़ोगे वहाँ आएगा, हर जगह पहुँच जाता है ना ये, इसको कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी पहुँच जाता है। इसलिए प्रॉब्लम है ना इसके साथ, इसको सीखना बड़े अच्छे से जरूरी है। अभी देखना, जब मैं बहुपद का लेसन स्टार्ट करूँगा, जब बताऊँगा आपको, तो देखना कितना मजा आएगा इससे करने में, ठीक है। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होता है चिन्हों के साथ कि सर प्लस 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 इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, सर माइनस माइनस क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, आप ध्यान देना थोड़ा सा, देखो प्लस इंटू, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी समझ में आएगा आपको। प्लस इंटू प्लस, ठीक है, व्हाट इज दैट, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए प्लस रहे माइनस रहे तो क्या होगा, यदि माइनस रहे प्लस रहे तो क्या होगा, ठीक है। इनके बीच में सब में मल्टीप्लाई का गुण चिन्ह है, ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए, जब एक चीज मैं बता दूं आपको, जब सेम सेम साइन रहे, जैसे प्लस प्लस और उनके बीच गुणा होता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे, तो आप सीधा सीधा प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस प्लस ही होगा। मतलब एक जैसा चिन्ह है, यदि आप बस इस बात को ध्यान रखना, एक जैसा चिन्ह, ठीक है, एक जैसा साइन यदि है, ठीक है, एक जैसा साइन यदि है तो उसका मतलब क्या होगा, प्लस ही होगा। लेकिन यदि अलग अलग साइन रहे, तो जैसे प्लस माइनस अलग अलग है, माइनस प्लस, तो आप सीधा इसका मतलब होगा क्या, माइनस, बात खत्म, यही है। अब देखो यहां पर एक दो कंफ्यूजन और होता है, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। देखिए अब ये मल्टीप्लाई ऐसा ही लिखा रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा भी दिख सकता है, जैसे 2 इंटू 3, साफ साफ इंटू के इंटू लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, इसका भी मतलब 6 होगा। ऐसा भी लिखा मिल सकता है इस कोष्टक के जैसा, तो इस कोष्टक का मतलब भी होता है क्या, गुणा ही करना, 2 तिया 6, ऐसा। या कभी कभी कुछ नहीं लिखा रहता है, ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ऐसा, तो इस इंटू या इस डॉट का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है, तो 2 तिया 6, इसका ही मतलब होता है वही। तो कभी भी आप ऐसा देखो, कोष्टक देखो, या कुछ भी नहीं रहेगा, डॉट देखो, तो भी इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर गुणा हो रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना ऐसे 2x, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच गुणा हो रहा है, मतलब 2 का x से, तो 2x, ऐसा, समझ में आया। तो ये चीजें ध्यान रखने वाला चीज है, ठीक है। तो ये है आपका चिन्हों का गुणनफल, इसको बोलते हैं हम लोग चिन्हों का गुणनफल। तो इसको हम लोग बोलते हैं चिन्हों का गुणनफल, ये गुणनफल है, ठीक है। जब भी आप बस एक छोटा सा बात ध्यान में रखिए कि एक जैसा साइन रहेगा, गुणे का है, तो हम 100% वहां पर क्या लगाएंगे, प्लस ही लगाएंगे, और अगर अलग अलग साइन है तो 100% वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कुछ डाउट क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है -2 इंटू -2 इज इक्वल देन, तो मैं जैसा आपको बताया था, पर डायरेक्ट आप देखिए, गुणा का चिन्ह है, मतलब आप डायरेक्ट यहां पर 2 और 2 का गुणा नहीं करोगे, अब सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करोगे। मैं क्या बताया था कि सेम एक जैसा चिन्ह रहेगा, तो माइनस का माइनस से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, प्लस, ऐसा। फिर उसके बाद आप संख्याओं का गुणा कीजिए। सबसे पहला काम आपको चिन्हों का गुणा करना ही है, उसके बाद संख्याओं की तरफ आप जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 4, तो 4 प्लस में है, सामने अगर प्लस में कोई संख्या रहता है तो आप नहीं भी दिखाओगे प्लस को तो भी चलेगा, दिखा रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस को नहीं दिखाते, इसका मतलब हम लोग को पता रहता है कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, छिपा हुआ है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए -2 इंटू 3 रहे, ऐसा लिखा हुआ रहे, कभी कभी प्लस लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ भी मिलेगा, नहीं लिखा रहेगा, क्या बताया मैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। तो चलिए कीजिए, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, माइनस का प्लस से गुणा हुआ, क्या आएगा, माइनस, और फिर संख्याओं का गुणा कीजिए, तो 2 तिया 6, -6, ऐसा, ठीक, आसान था।
अब देखिए डाउट कहां पर होता है बच्चों को, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पर, अब देखिए -2 इज इक्वल देन ऐसा रहे, तब यहां पर डाउट होता है कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को यहां पर डाउट होता है। देखिए अगर इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह रहेगा तब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, माइनस गुणित माइनस प्लस होता है। लेकिन यदि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह ना रहे, ठीक है, कोई गुणा का चिन्ह ना रहे, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह ना रहे, इन दो, यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, पता चल रहा है ना कि यहां पर गुणा का चिन्ह है लेकिन इन दोनों के बीच कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, तब ऐसा सिचुएशन में माइनस माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन संख्याओं को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 2 और 2 क्या आ जाएगा, -4, ऐसा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लीजिए -3 -4 ऐसा है, यदि मान लीजिए, और यही यहां पर रहेगा, यहां देख लीजिए आप, -3 × -4 रहे, तब क्या होगा। तो मैं क्या बताया, माइनस माइनस, जब भी मैं बोलूं माइनस माइनस तो आप बोलोगे माइनस, लेकिन मैं अगर बोलूं माइनस गुणित माइनस या माइनस इंटू माइनस तब आप बोलोगे प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और संख्याओं को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, तो 4 और 3 7 ऐसे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन माइनस गुणित माइनस, तो माइनस गुणित माइनस प्लस, और 4 तिया 12, समझ में आया। तो ये है इसका तरीका, चिन्हों का तरीका। चिन्ह में काफी लोग दिक्कत होता है, काफी लोगों को यहाँ पर डाउट होता है, तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है केवल बेसिक जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर लोगों को दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये छोटी सी वीडियो है केवल बेसिक जानकारी देने के लिए। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे और लेसन में देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसके अंतर्गत और उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जितना भी हो सके मेरे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आपको भी दूंगा होमवर्क। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी 10th क्लास की, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी है आपके पास, सेम है एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो वो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।